दोस्तों वेलकम बैक। तो दोस्तों आइए, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बहू बैठी है अंकिता जी, तो उनसे भी हम थोड़ी बहुत गपशप करते हैं। तो चलिए, नमस्कार मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी मैम, आप कुछ बताएंगे आपके बारे में? आपका शादी होने के बाद आपको ससुराल वालों ने कितना सहयोग दिया, और आप शादी के बाद आपकी पढ़ाई आप कंप्लीट करें या नहीं, स्टॉप कर दिए? जी, मेरी शादी के बाद ही मैंने जो डिग्री है सीए वो कंप्लीट करी है। इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे ये ससुराल से अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं आगे कुछ भी और कोई कुछ भी पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, मैं हमेशा से, मेरे दादा ससुर जी यहाँ पे बैठे, इनफैक्ट इन्होंने मुझे कितनी बार कहा है कि आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है तो आप कुछ कीजिए, आप इस डिग्री का यूज़ कीजिए, आपको आगे पढ़ना है तो आप आगे पढ़िए। पर बिकॉज थोड़ा फैमिली में मैं लग गई, तो पर आज भी मुझे मनाही किसी चीज़ की नहीं थी ना, वो वक्त थी। एक पॉइंट ऐसा था जब मैं सीए करते करते थोड़ी सी थक गई थी क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था, तब मेरी दादी सासू जी थे, सारे चाचा जी और थे कि जिन्होंने मुझे पुश किया, नहीं जो सपना तुमने अपने लिए देखा था वो पूरा करो। हमारा पूरा सहयोग है। मुझे जो बुक्स, जो क्लासेस जो करनी थी, सबकी फैसिलिटी मुझे दी गई तो उसके लिए। आपको ये ससुराल जैसा नहीं, मायके जैसा, माँ बाप की एब्सोल्युटली, आपको कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ी बात कहूँगी मैं, जी। इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत, जॉइंट फैमिली तो शायद आपने देखी होगी, मेरे सासू जी ससुर जी रहते हैं नागौर में, उनके 3 पुत्र हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ, मतलब हम 3 बहुए पुत्र और उन सब यहाँ पे रहते हैं। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि सास ससुर वहाँ रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। इट्स ओनली बिकॉज जो हमारे काका ससुर जी, काकी सासू जी है, उन्होंने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके नहीं बल्कि उनके बड़े भाई के बेटे बहू हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट यही पॉइंट से बहुत ही इम्प्रेस होके मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बनूँ। तो आप इस घर की बहू कम बेटी ज्यादा है? आपको क्या लग रहा है? ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी बहू के चेहरे पे इतना मुस्कान नहीं देखा। एग्जैक्टली, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इसका आंसर मैं खुद ही हूँ, इसका लिए वर्ड्स नहीं है इसके तो लिए। आपको यहाँ पे हर चीज की सुविधा है, चाहे वो पढ़ाई रहो, लिखाई रहो, खाना पीना, घूमना, कभी यहाँ पे किसी कोई चीज़ के लिए रोक टोक कभी भी नहीं। दोस्तों का आना जाना, इट्स बीन 10 years, मैंने आज तक कभी भी किसी के मुंह से ना शब्द नहीं सुना है किसी भी चीज़ के लिए। आपके चेहरे पे झलक रहा हैप्पीनेस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो अभी हम आज़ादी के उपलक्ष्य में कुछ सवाल जवाब करेंगे, देखते हैं किसमें कितनी क्षमता है। तो आइए चलिए दूसरे गेम की ओर चलते हैं। मेरा सवाल है, जय जवान जय किसान किसने कहा, उसका अर्थ क्या है? 1962 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस समय भारत को विदेशों से अन्न आना कम हो गया था, तो उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवान युद्ध भूमि पर लड़ा था, जवान जो हमारे देश की वो रक्षा करते, युद्ध भूमि पर लड़ा था, और किसान जो अनाज अनाज दे रहे थे, तो उनके लिए, दोनों के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ओके, तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है, तुम खून दो मैं आजादी दूंगा, ये नारा किसका है और उन्होंने किस उपलक्ष्य में कहा? ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जी देश को आज़ाद कराने के लिए, जी। लोगों में जोश और जुनून भरने के लिए, जी। कि तुम मुझे खून दो, मतलब तुम मुझे साथ में आओ, लड़ाई झगड़ा, मतलब आज़ादी के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। अगर खून अपन बहाएंगे तो आज़ादी 100% मिलेगी, उनका नारा था। तुम मुझे खून दो। सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज़ादी का महत्व क्या है आपके लिए, और आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए खासकर? आज़ादी का मतलब तो एक पिंजरे में बंद पंछी को पूछो, वो आपको अच्छा से समझाएगा। आज़ादी का मतलब तो बहुत ही खूबसूरत है, स्वतंत्र, निजी फैसला लेना। जी तो आज हम आज़ाद देश में घूम रहे हैं, जी हर फैसला जनता की जी इच्छा से हो रहा है, जी। तो यही स्वतंत्रता है, यही आज़ादी है। दोस्तों, तो अभी हम भूमिका से गपशप करते हैं, आइए जानते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में कि उन्होंने डॉक्टर का ही प्रोफेशन क्यों चुना और वो अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करती है। नमस्कार मैम।
नमस्ते। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? मैं अभी अपनी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ फ्रॉम उस्मानिया। मैं जनरल सर्जरी में कर रही हूँ। जी और आपका जैसे सवाल है कि मैंने क्यों चुना, जी जैसे कि मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 99% ऑफ डॉक्टर्स डू इट फॉर द सेम रीज़न कि लोगों का इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो बेसिकली ऐसा है कि लाइफ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन ओके एंड मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेटअप में वो बेनिफिट मिलता है, सबको इक्वली देखा जाता है। तो वहाँ पे सबके लिए एक समान होता है, सब ट्रीटमेंट ले लो या जो भी है। तो आपने डॉक्टर का प्रोफेशन पब्लिक की सेवा के लिए चुना या नहीं? एक एम्बिशंस है कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, वो पब्लिक की सेवा ही मेरा एम्बिशन बन गया था। ओके तो एंड फैमिली के सपोर्ट से सब जन बड़े छोटे तो वो और बढ़ता गया एंड आई एम स्टडिंग फर्दर। ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड फ्यूचर मैम। Thank you. ओके दोस्तों, आइए हम दर्शना से भी एक सवाल कर लेते हैं। आजकल के टीनेज ज़्यादा लैपटॉप एंड व्हाट्सएप एंड फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? क्यों इतना क्रेज़ है फ़ोन का, लैपटॉप का? अभी मैं भी सेम हूँ, मतलब मैं पढ़ाई में भी करती हूँ अभी, जी जी जी। और मैं मोबाइल देखती रहती हूँ। ओके, तो मोबाइल में ज़्यादा क्रेज़ है, पढ़ाई में कम नहीं है? नहीं, दोनों में इक्वल है। स्कूल में कर लेती हूँ, बाद में आकर ट्यूशन में जाकर कर लेती हूँ। आप कुछ बोलेंगे? फ़ोन के बेनिफिट्स भी होते हैं। ओके, तो बताइए देख- फ़ोन के बेनिफिट्स क्या हैं? फ़ोन से आप पढ़ सकते हो, कुछ समझ नहीं आए तो सोशल मीडिया में आप आगे बढ़ सकते हो सोशल मीडिया से। एंड आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप और काम करते हो, एंकरेज करते हैं लोग। तो पढ़ाई और अपनी लैपटॉप जगह, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अपनी अपनी जगह पे है दोनों। ओके ओके। तो आइए दोस्तों, हम पंकज जी से कुछ जानकारी लेते हैं, जो यूके जाके आए हैं, वहाँ के और यहाँ के कल्चर में उनसे थोड़ी सी बातचीत करके जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंकज जी, कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नमस्कार। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मैं पंकज लालवानी, इस परिवार का सदस्य, और मेरी एजुकेशन मास्टर्स यूके से हुई है। मैं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहा 1 साल, जो चुनाव के द्वारा हुआ। इसके अलावा मैं लंदन ओलंपिक्स 2012 में आई वाज वन ऑफ द ओलंपिक टॉर्च बेरर, ओके और आई एम नेशनल प्लेयर फॉर बैडमिंटन। आई प्लेड 4 टाइम नेशनल्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया यूके में। आपको यूके का कल्चर और इंडिया के कल्चर में, दोनों में अंतर क्या लगा? अंतर यही है कि ये इंडिया में आप परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान है, जबकि लंदन में आपका मोर ऑफ ए प्रोफेशनल लाइफ, इससे कट टू कट लाइफ है। आई मीन कुछ एक्स्ट्रा। आपका मतलब इंडिया में जो प्यार, जो अपनापन, यस जो यस कल्चर है, Yes. एकदम संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है, Yes. वो यूके में नहीं है। है, लेकिन वो भारतीय के लिए ओके, अनुकूल नहीं है। अच्छा। एक भारतीय के लिए भारत छोड़ के यूके जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? आसान तो ऐसा है कि आज आई थिंक आज के टाइम में किसी को भी यूके जाना है कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जी जी। और वहाँ पे क्योंकि आप वहाँ पे आपको पढ़ाई के बाद में काम करने का मौका मिलता है, तो जो यहाँ पे सिंगल फैमिली से रहते हैं तो जनरली उनको लगता है कि भाई वहाँ की लाइफ ज़्यादा इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो डेली खर्चा है वो आप 8 घंटे काम करोगे तो उससे भी निकल जाएगा आपका। जो इंडिया से कंपेयर करेंगे तो लाइफस्टाइल के हिसाब से वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है। यूके आप पढ़ाई के लिए गए या कुछ मकसद हासिल करने के लिए गए? मेरे परिवार की इच्छा थी कि घर का कोई एक सदस्य बाहर पढ़ के आए, तो पहले बड़े भैया का था प्रोग्राम, लेकिन घर की कुछ परिस्थिति थी, फॉर्चुनेटली आपको मौका मिला। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए, मेरे को मौका मिला, और आई थिंक मैंने उसको भरपूर यूज़ किया। इसका एक और एग्जांपल है कि मैं तो दरवाजे प्रोग्राम, जिसमें अक्रॉस इंडिया से, अक्रॉस वर्ल्ड से ओनली 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया था जो अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, और आई वाज द वन फ्रॉम इंडिया एट दैट टाइम। पंकज जी, आपने इंडिया आने के बाद क्या किया?
तो जैसे हर कोई यंगस्टर नए नए वेंचर्स में ट्राई करते हैं, तो मेरी फैमिली का मेरे को सपोर्ट था। मैंने 6 तरह के वेंचर्स में ट्राई किया और इवेंचुअली हम लोग 3 में सक्सेसफुल हुए। और श्वेता ग्रुप जो हमारी फैमिली कंपनी है या जो हमारी पेरेंट ग्रुप कंपनी है, तो उसी को अभी एक्सपेंशन में हम लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक ऑफिस दुबई में ओपन हुआ है और हम अभी सर्विस लाइन में भी आईटी सर्विस में भी आगे बढ़ रहे हैं उसी में। तो आप फैमिली का बिजनेस ही आगे बढ़ा रहे हैं या खुद का कुछ पर्सनल बिजनेस भी है? नहीं, हमारी फैमिली में पर्सनल बोल के कुछ भी नहीं है, जो भी है सब फैमिली का ही है। और कुछ टीनेजर्स के एम्बिशंस रहते हैं, मुझे फैमिली का बिजनेस भी करना है बट अलग से भी मुझे कुछ अपनी पहचान बनाना है। वो पहचान बनी हुई है, हमारी पहचान हमारे परिवार से ही है। दोस्तों, तो अभी आपने धमाकेदार ज़ोरदार हैप्पी फैमिली प्रोग्राम का आनंद लिया, तो चलिए थोड़ा सा डांस का भी लुत्फ़ उठाते हैं। तो आइए इन फैमिली के साथ मनोरंजन डांस का भी आपने देखा, बहुत ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम। तो आइए थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चे बन के मस्ती करते हैं, एक बहुत ही अच्छा गेम स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ मिलके। तो चलिए गेम का आनंद लेते हैं। तो अभी आपने देखा बच्चे ने बहुत ही कोशिश की जीतने के लिए, बस थोड़े से समय के लिए वो पीछे हो गए। तो आइए चलते हैं दूसरे मज़ेदार शानदार बच्चा कौन आने वाला है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा फलक गेम के तह तक पहुंच नहीं पाई, तो चलिए अभी हम नम्रता से शुरू करते, देखते वो गेम जीत पाती है कि नहीं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली नम्रता भी चूक गई अपने मंजिल के जाने तक के लिए। तो आइए, तो दोस्तों अभी हम दर्शना के साथ स्टार्ट करते, देखते हैं दर्शना अपनी दौड़ में आगे बढ़ती है या वो भी पीछे रह जाती है। दोस्तों, दर्शना भी अपने गेम से पीछे रह गई, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट कौन है। दोस्तों, अभी हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है जिसका नाम लक्ष्य है। तो आइए देखते हैं लक्ष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं। ओके, जितना भी करे बहुत अच्छा करे, वेरी गुड। दोस्तों, अभी आपने देखा लक्ष्य तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। आइए देखते हैं भावना कहां तक पहुंचती है, वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम। दोस्तों, आपने देखा भावना ने बहुत ही अच्छा सा गेम को अंजाम दिया। तो आइए चलते हैं दूसरे पार्टिसिपेट की ओर।
तो दोस्तों अभी आपने देखा हैप्पी फैमिली का धमाकेदार शानदार कार्यक्रम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार इतना संयुक्त परिवार जिसमें प्रेम भाव, बड़ों के लिए इज्जत और छोटों को प्यार, जहाँ पे सास बहू और ननन जेठानी की तरह नहीं, एक छोटी बहन की तरह, और सास अपनी बहू को एक बेटी की तरह देखते हैं, ट्रीट करते हैं। यहाँ पे भाइयों के बीच भी बहुत ही बॉन्डिंग है, एक दूसरे की सलाह लेते हैं। उन पे कोई भी मुसीबत आए तो भाई एक दूसरे की सलाह लेते हैं। रोज़ उनके घर में एक त्यौहार की तरह माहौल होता है। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, तो यहाँ पे जिस तरह 4 पीढ़ी का प्यार चल रहा है, आप भी उसी तरह संयुक्त परिवार में रहे, प्यार से रहे, दोस्ताने से रहे, जहाँ बहू बेटी को बहुत ही प्यार, आदर, सम्मान, छोटों को बहुत ही प्यार दिया जाता है। मुझे तो ये फैमिली बहुत अच्छी लगी। ये सबसे बड़ी हैप्पी फैमिली है। दोस्तों अभी आपने मेरे साथ देखा हैप्पी फैमिली का एक बहुत ही शानदार एपिसोड। तो इसी तरह के एपिसोड, संयुक्त परिवार, हैप्पी फैमिली आपके सामने हम लोग लाते रहेंगे सिटी विज़न के थ्रू। तो प्लीज़ देखते रहिए सिटी विज़न लाइव। हर पल की खबर सिटी विज़न पे पल पल।